बचपन से चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी हम अपने आप को एक फैंटेसी वर्ल्ड में ज़िंदा रखते हैं। इंसान की एक आदत है कि इंसान अपनी गलती मानने की बजाय ना उस गलती पर दलीलें पकड़ने की कोशिश करता है, और ऐसी ही दलीलें हम अपनी सारी ज़िंदगी पकड़ते आते हैं। हम जब भी कोई गुनाह करते हैं, जब भी कोई गलती करते हैं, जब भी कोई कोताही करते हैं, तो हम हमेशा सबब ढूंढते हैं कि यार किस पर वो ब्लेम डाला जा सकता है, और हम सारा साल वो ब्लेम शैतान पर डालते हैं कि शैतान ने हमें भड़का दिया था, शैतान ने हमें भड़काया है, और हमने ये काम किया, हमने तो गुनाह करना नहीं था लेकिन उसने हमसे करवा दिया। लेकिन जैसे ही रमज़ान मुबारक का बबरकत महीना शुरू होता है, जिस महीने के बारे में इस्लामी तालीमात में ये कहा गया है कि इस महीने में सारे शयातीन को जकड़ दिया जाता है, सारे शयातीन कैद कर लिए जाते हैं, लेकिन जब वो महीना शुरू होता है तो उसके बाद भी ज़मीन पे फसाद क्यों होता है? उसके बाद भी आपस में तनाज़ात हल क्यों नहीं होते? उसके बाद भी हम आपस में लड़ाइयाँ क्यों लड़ते हैं? उसके बाद भी हम गुनाह की तरफ माइल क्यों होते हैं? उसके बाद भी हम बिज़नेस में नाजायज़ मुनाफा कमाने के पीछे क्यों भागते हैं? उसके बाद भी हम बुरे काम क्यों नहीं छोड़ देते? रमज़ान मुबारक का बबरकत महीना चल रहा है। आप फ्रूट मार्केट्स में जाएँ, आपको मालूम पड़ेगा कि यार किस तरह से नाजायज़ मुनाफा लिया जा रहा है। आप सब्ज़ी मंडी में जाएँ, आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से एकदम से चीज़ों की वैल्यू बढ़ा दी गई है। आप जो है कपड़े लेने चला जाएँ ईद के लिए, आपको अंदाज़ा होगा कि एकदम से कैसे कपड़े की वैल्यू बढ़ा दी, कैसे उसकी कीमत बढ़ा दी गई, कैसे नाजायज़ मुनाफा इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या मैं किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा, हम बहसीयत कौम, हम इज्तिमाई तौर पर ऐसे बन चुके हैं। हम हमेशा शैतान को पकड़ते हैं और अपनी सारी गलतियों का मलबा उस पर डाल देते हैं। मैं बचपन से सोचता था कि शायद रमज़ान मुबारक का महीना किस वजह से आता है, और हमेशा ये लगता था, और ये हकीकत भी है कि रमज़ान मुबारक का महीना हमें जो है अच्छाइयों के लिए लेके आता है, हमारे लिए मौके प्रोवाइड करता है कि हम जो है अपनी इस्लाह करें, हम अपने ऊपर नज़र षानी करें, हमें एहसास हो कि गरीब किस तरह भूख में गुजारा करते होंगे, और हमें ये एहसास हो कि हमने सारा साल कोताहियाँ की हैं, गलतियाँ की हैं, उनकी माफ़ी मांगें, अपने लिए नेकियां समेटें, अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां इकट्ठी करें। लेकिन एक चीज़ जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मुझे लगता है कि रमज़ान मुबारक का महीना हमें, जिस तरह कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाते हैं कि हमने हक़ और बातिल को अलग-अलग कर दिया, तो इस तरह ना रमज़ान मुबारक का महीना हमारे दरमियान हक़ और बातिल को अलग करता है। वो हमें बताता है कि यार सारा साल जो तुम ब्लेम डालते हो ना कि शैतान ने तुमसे ये काम करवाया, वो शैतान ने नहीं करवाया, वो तुमने खुद किया है। जिस महीने में शैतान सारे जकड़े गए हैं और उसके बाद भी गुनाह क्यों हो रहा है? क्योंकि हम खुद चाहते हैं, ये मेरा हाथ है ना, इसको कोई जितना भी प्रोवोक कर ले, मैं अपनी मर्ज़ी से ही हिलाऊंगा। कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ जो है गुनाह करने की जो फ्रीडम है, वो हमारे पास मौजूद है। हम खुद चल कर जाते हैं उसको सरजद करने के लिए। सो स्टॉप सेइंग इट कि आपसे जो भी काम करवाते हैं शैतान करवाते हैं, बल्कि आप खुद तागूती रास्ते पे, शैतानी रास्ते पर चलते हैं। तभी तो मैं कहता हूँ कि आ गया रमज़ान, हो गया कैद शैतान, लेकिन ज़मीन पर क्यों छोड़ गया हैवान? सोचिएगा ज़रूर कि आप भी अपना मलबा शैतान पर ही डालते हैं। रमज़ान में हम सब के सामने आता है हमारा खुद का शैतान।